एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखना हो जाता है कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। ऐसे में क्या चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर सकता है? क्या चैट जीपीटी को ये सारे फॉर्मूलाज पता है? यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से डेटा एनालिटिक्स लाइव, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। So, hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि चैट जीपीटी एक ऐसा एआई जिसके ऊपर अभी 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं, क्या ये हमारी एक्सेल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? क्या ये हमें फॉर्मूलाज क्रिएट करके दे सकता है? क्या ये हमें मैक्रोस क्रिएट करके दे सकता है? यही सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सेल्स का डेटा। आप सेल्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी ऑर्डर्ड एंड ईच प्राइस। अगर मैं यहाँ पे टोटल सेल निकालना चाहूँ तो आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कि इनका यहाँ पे आपने सम लगा दिया, या फिर इसको हम ड्रैग करके भी ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आप यहाँ पे इन सबका सम देखोगे। बट दिस इज प्रोडक्ट प्राइस ईच क्वांटिटी का। हमारे पास ऑर्डर्ड क्वांटिटी भी तो है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास है, मेरे पास एक ईच का प्रोडक्ट प्राइस भी है। ठीक है, हमें पता है कि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज निकल के आ जाएंगे एंड देन उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में भी आउटपुट आ जाएगा। बट क्या चैट जीपीटी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा? तो चलिए चैट जीपीटी के पास चलते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे चैट जीपीटी टाइप करूँगी। द फर्स्ट लिंक, सबसे पहला लिंक जो चैट जीपीटी टाइप करने के बाद आपके पास आता है, आपको इसे ओपन करना है। क्लिक ऑन ट्राई चैट जीपीटी। वंस ही हो जाता है आप लॉग इन कर सकते हैं विद योर गूगल अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एज वेल। तो जैसे आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आपको दिखेगा लॉग इन करने के बाद। वंस यू आर डन, ये दिस इज द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग एनी क्वेश्चंस। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी है, इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ भी हैं और लिमिटेशंस यहाँ पे है कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। मतलब 2021 के बाद जितने भी इवेंट्स हैं उनके बारे में इसके पास लिमिटेड नॉलेज है। तो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को पुट करेंगे कि यानी कि कोई भी अपडेट जो कि एक्सेल का आया है इन 2023 उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। सो एज ऑफ नाउ हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आई हैव अ डेटा सेट विच हैज़ अ कॉलम नेम्ड ऑर्डर क्वांटिटी एंड द अदर कॉलम नेम्ड प्राइस पर प्रोडक्ट। राइट एन एक्सेल फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेल फॉर्मूला चाहिए तो हम यहाँ पे बोलेंगे राइट एन एक्सेल फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सेल्स एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो अज्यूमिंग दैट द डेटा सेट हैज़ हेडर्स कुछ इस तरीके के, तो हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट का यूज़ करने वाले हैं एंड दो कॉलम्स यहाँ पे हम पास करने वाले हैं। A2 टू A100 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है द रेंज ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम एंड B टू B100 रिप्रेजेंट करता है द रेंज ऑफ प्राइस पर प्रोडक्ट कॉलम। ओके, सो यही फॉर्मूला मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ एंड चलते हैं टुवर्ड्स आर एक्सेल। सो एक्सेल के अंदर लेट्स से मैं इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। पहली रेंज जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, हम यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि A2 से लेके A100 तक जा रहा है। A2 से हमें यहाँ पे A19 तक ही जाना है। तो एक्चुअली A2 भी नहीं है यहाँ पे, C2 टू C19 हमें जाना है। तो फॉर्मूला में यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास C2 टू C19। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आएगा D2 टू D19। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 51,567। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालूँ दैट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। एंटर प्रेस करते हैं, सबके अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसका अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली सम निकालने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि नीचे सम के अंदर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 51,567.35। तो 35 का राउंड ऑफ वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गया है, दैट इज 4। सो वेरीफाई करने के लिए अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू सम लगाना चाहूँ एंड सम के अंदर हम यहाँ पे रेंज पास करना चाहें, प्रेस करके जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है 51,567.4 एंड यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही वैल्यू आ रही है। अगर आप डायरेक्टली इस रेंज को भी सिलेक्ट करके नीचे की तरफ अगर आप सम्स में देखना चाहें या फिर वैल्यूज़ के अंदर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सो
यहाँ पे चैट जीपीटी परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक अनदर डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, कब ये डेट रिक्वायर्ड है और कब ये शिप हो गया, ये हमें जानना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लेट्स से ऑर्डर डेट और शिपिंग डेट के बीच का डिफरेंस जानना है कि भाई कितने दिन लगे एक ऑर्डर को शिप होने के लिए। ठीक है, तो वो मुझे जानना है। तो लेट्स से अगेन हम यहाँ पे चलते हैं चैट जीपीटी के पास एंड यहाँ पे लिखते हैं दिस टाइम इन अ डेटा सेट आई हैव अ कॉलम। आप चाहो तो इस पूरे प्रॉम्प्ट को आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि मेरे पास एक एक्सेल का डेटा है जिसमें एक कॉलम के अंदर ऑर्डर डेट है एंड दूसरे कॉलम में शिप्ड डेट है। मुझे एक फॉर्मूला, या फॉर्मूला ना भी लिखना चाहें आप, बस इससे ये पूछ सकते हैं मैं कैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं, या आप लिख सकते हैं मैं कैसे इन दोनों डेट्स के बीच का डे डिफरेंस निकालूं, क्वेश्चन मार्क, एंटर। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर आपने यहाँ पे हिंदी में टेक्स्ट लिखा है तो आपको आंसर भी हिंदी में मिलना स्टार्ट हो गया। आप डेट डिफरेंस फंक्शन का यूज करके ऑर्डर डेट और शिफ्ट डेट के बीच के दिन का डिफरेंस निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास इन्होंने यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला भी क्रिएट करके दिया डेट डिफ नाम से, जिसके अंदर A2 B2 एंड तीसरा पैरामीटर यहाँ पे D निकल के आएगा। अब ये D यहाँ पे क्या है, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है कि A2 का मतलब है ऑर्डर डेट, B2 का मतलब है शिप्ड डेट और D का मतलब है यहाँ पे डेज। तो डेज हमें एज इट इज रहने देना है। कॉपी करते हैं एक बार कोड, एक्सेल की तरफ चलते हैं। सो लेट्स से मैं कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना चाहती हूँ। तो जैसे मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगी, अब A2 के अंदर तो हमारे पास नहीं है बट हमारी ऑर्डर डेट है यहाँ पे B2 के अंदर। सो इसे मैं यहाँ पे B2 करती हूँ और हमारी शिफ्ट डेट है D2 के अंदर। सो इसे मैं यहाँ पे D2 करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे 4 दिन का डिफरेंस मेरे पास आ रहा है। 4 दिन का डिफरेंस भी कैसे आ रहा है कि 6 तारीख से लेकर 10 तारीख हमारे पास 4 ही दिन का डिफरेंस होता है। एंड अगेन अगर आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है, आप चाहते हैं ये कैलकुलेट करना सभी के लिए, ऑल यू नीड टू डू इज बस यहाँ पे कॉर्नर में जाके डबल टैप कर दीजिए या फिर आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। जैसे 9 से 11 के बीच में 2 दिन का डिफरेंस होता है, 10 से 14 के बीच में 4 दिन का डिफरेंस होता है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे वैल्यूज भी आ गई। अब अगर आपको जानना हो कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको शिप होने में ज़्यादा टाइम लगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 दिन लगे इसको शिप होने में। एंड देन आपके पास ये ऑर्डर नंबर होगा, ऑर्डर नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा ऐसा ऑर्डर था जिसको शिप होने में 6 दिन लगे हैं। तो ईजिली हमने यहाँ पे एक छोटा सा कमांड दिया। कमांड हम इंग्लिश में देना चाहें, चाहे हम हिंदी में देना चाहें, जैसे भी हम कमांड देना चाहें हम चैट जीपीटी को कमांड दे सकते हैं एंड वो हमें यहाँ पे वैल्यूज निकाल के दे देगा। सिमिलरली मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर डेटा सेट जहाँ पे मेरे पास कस्टमर्स का डेटा है। अब कस्टमर्स की डेटा के अंदर मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी, पोस्टल कोड, क्रेडिट लिमिट। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, इन दोनों का जैसे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे कैरीन यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम यहाँ पे बाद में लिखा है। मुझे चाहिए एक कॉलम जिसके अंदर पूरा फुल नेम लिखा हुआ हो। ठीक है, तो उस केस के लिए अगेन चलते हैं चैट जीपीटी के पास एंड इस बार हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे दैट। सो यहाँ पे मैंने इस बार क्वेश्चन दिया है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू कॉलम इन एक्सेल एज फुल नेम। ठीक है, वेयर यू हैव टू फेच द फर्स्ट नेम फ्रॉम वन कॉलम एंड लास्ट नेम फ्रॉम अनदर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। टू क्रिएट अ न्यू कॉलम इन एक्सेल विद द फुल नेम बाय फेचिंग द फर्स्ट एंड लास्ट नेम फ्रॉम डिफरेंट कॉलम्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, A2 एम्परसैंड स्पेसेस एम्परसैंड B2, कुछ इस तरीके से। उसमें A2 यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, B2 यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, वो भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि A2 रेफर्स टू सेल कंटेनिंग द फर्स्ट नेम। A2 के अंदर वो सेल जाएगा जहाँ पे फर्स्ट नेम है और B2 के अंदर वो सेल जाएगा जहाँ पे लास्ट नेम है। इसे कॉपी करते हैं एंड चलते हैं टूवर्ड्स एक्सेल। सो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लिखती हूँ या डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करते हैं। इस बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट नेम है यहाँ पे D2 के अंदर एंड C2 के अंदर हमारा लास्ट नेम है। सो इधर मैं इसे कर दूँगी D2 एंड यहाँ पे मैं इसे कर दूँगी C2। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी आप नोटिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैश फिल सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया है। सिद्धार्थ, कैरीन स्मिथ, जीन किंग,
सब कुछ हमारे पास यहाँ पर है। एंड जो हमारे फर्स्ट नेम थे वो एक्चुअली यहाँ पे बाद में लिखे हुए थे एंड देन लास्ट नेम पहले लिखा हुआ था, तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फॉर्मूला को भी मोल्ड कर दिया है, बिकॉज ChatGPT ने हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि A2 में क्या जाना चाहिए और B2 के अंदर क्या जाना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एम्परसेंट एंड ये भी इसने प्रोवाइड किया कि बीच में आप स्पेस लगा दो। स्पेस ना लगाते, सपोज हम जस्ट इन केस अगर हम इसे ऐसे ही रहने देते और फिर मैं एंटर प्रेस कराती, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे कुछ नेम्स के बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं आई है, कुछ नेम्स के केसेस में यहाँ पे आपस में बीच में स्पेस नहीं आई है, तो उस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, उस वजह से हमने यहाँ पे एम्परसेंट के साथ बीच में स्पेसेस का भी यूज़ किया है। सो आई होप गाइज कि ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे और भी बात करते हैं। चलो लेट्स से कंपनी को हो गए हैं 20 साल, ठीक है, कंपनी को 20 साल हो गए हैं। अब वो यहाँ पे लॉटरी निकालना चाहती है। लॉटरी किस बेसिस पे निकालना चाहती है कि जो यहाँ पे कंपनीज के नाम है, जो कि उसके पास डिफरेंट कंपनीज उससे एसोसिएटेड हैं, यहाँ पे एज इन कस्टमर नेम लिखा हुआ है बट डिफरेंट कंपनीज के ये बेसिकली नाम है, जैसे कि यहाँ पे एंड नेम से पता चल रहा है .co.in, ठीक है, तो ये लिमिटेड, ठीक है, LTD हमारे पास यहाँ पे लिखा है, तो कंपनीज के नाम है। अब लेट्स से हमारी कंपनी को 20 साल हो गए हैं, ये लकी ड्रॉ निकालना चाहती है कि भाई जिस भी कंपनी की जो नाम है उसका लेंथ है 20, उन सभी कंपनीज को हमारी तरफ से बोनस मिलेगा या लकी ड्रॉ टाइप है, या उनको कुछ भी अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ तो निकालनी मुझे ईच कॉलम की, बट कैसे, इसकी स्पेसेस हटा के। सो अगेन लेट्स यूज ChatGPT टू फाइंड इट आउट। सो यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट रेडी है। मैंने यहाँ पे लिखा है दैट आई हैव अ कॉलम दैट कंटेन्स द नेम ऑफ डिफरेंट कंपनीज। आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रो इन दैट कॉलम। हाउ टू डू इट इन एक्सेल। लेंथ फाइंड करनी है ना। एंटर प्रेस करते ही टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रो इन कॉलम वी विल बी यूजिंग द लेंथ फंक्शन। चलो len फंक्शन का हम यहाँ पे यूज तो करते हैं, बट अभी भी हमने इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि यहाँ से स्पेसेस हटाने हैं। फिर भी इसे एक बार को हम यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे मैं चलती हूँ, इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे पास जो लेंथ है हमारी वो है इन B2। सो यहाँ से इसे हटा के मैं लगाऊंगी B2। एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास लेंथ तो निकल के आ गई। अब जैसे आपने लेंथ लगाया, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी नाम, जैसे सपोज मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लेती हूँ, इक्वल टू लेंथ फंक्शन लगा के अगर मैं यहाँ पे सेल को पास करके एंटर दबाऊँ, आप देखोगे कि अगर यहाँ पे कैरेक्टर काउंट हम करें तो आयुषी में 6 लेटर्स हैं, जैन के अंदर 4 लेटर्स हैं, बट फिर भी यहाँ पे 11 आ रहा है बिकॉज ये स्पेसेस यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। सो कंपनी चाहती है कि भाई स्पेसेस ना काउंट हो, यहाँ पे बिना स्पेस लगाए जितने भी यहाँ पे लेटर्स निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएं। तो उसके लिए दोबारा चलते हैं ChatGPT के पास। ऑल्सो डू नॉट count the white spaces while finding the length। and इसे भी हम यहाँ पे एंटर करते हैं। हमें इसने यहाँ पे क्या बता दिया कि आप सब्स्टिट्यूट लगा लो। सब्स्टिट्यूट यानी कि सब्स्टिट्यूट हमें यहाँ पे क्या करके देगा, सब्स्टिट्यूट आपको रिप्लेस कर देगा, जहाँ पे भी स्पेस होगी वो रिप्लेस कर देगा विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद उसका आप लेंथ निकाल सकते हो। सो इसे मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ। चलते हैं बैक टू एक्सेल एंड डिफरेंस भी देख लेते हैं। सो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगी, A2 की जगह हमारे सेल का नाम, बिकॉज यहाँ पे B2 है, एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 17 से 16 हो गया है। रीज़न भी कि अगर मैं यहाँ पे नेम चेक करूँ तो नेम में बीच में एक ही स्पेस है। इस वाले में अगर आप देखेंगे सिग्नल गिफ्ट स्टोर्स, राइट, तो 2 स्पेसेस है यहाँ पे, तो 18 से यहाँ पे 16 में कन्वर्ट हो गया है। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज सारी निकल के आ गई है, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया है कि जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे डबल कोटेशन आ जाए और उसके बाद हम लेंथ फंक्शन लगाएं, यानी कि ब्रैकेट टू ब्रैकेट ये वर्क करेगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट निकालेगा, उसके बाद लेंथ फंक्शन लगाएगा। सो ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया है और इससे हमें यहाँ पे लेंथ भी पता चल गई है, क्योंकि 20 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो 20 वाली जितनी भी कंपनीज है, जिन भी कंपनी की लेंथ 20 है, उनको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइंड आउट करके दे देंगे बोनस। ऑल्सो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ जो पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड के अंदर रॉन्ग डेटा एंट्री हो रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमारे पास यहाँ पे हाइफन यूज हो रखा है, हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेट आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे भी अल्फाबेट आ रहा है। सो अगर मुझे यहाँ से ये रिमूव करने हैं और बेसिकली मेरा डेटा जो है वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहे, तो उस केस में मुझे मैक्रोस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि मेरा डेटा अपडेट होता रहता है और बार बार मुझे यही स्टेप परफॉर्म करना है। तो इसके लिए मैं मैक्रोस कैसे क्रिएट करूँ, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं एंड देन उसके लिए एक मैक्रो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मूला के लिए चलते हैं अगेन टूवर्ड्स ChatGPT
सो यहाँ पे मैंने इस बार कमांड दिया दैट आई हैव अ कॉलम इन एक्सेल विच हैज पोस्टल कोड्स, सम रोज कंटेन रॉन्ग डेटा एंड दे हैव लेटर्स एंड सिंबल इन इट। आई वांट टू क्लीन दिस डेटा इन एक्सेल, हाउ टू डू इट। लेट्स प्रेस एंटर एंड लेट्स सी कि ChatGPT हमें यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स देता है। सो कुछ तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होके आया है। सो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें निकल के आ गई है। अब मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूला को जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्योंकि हम अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि A2 के अंदर हमारे पास पोस्टल कोड्स हैं और पोस्टल कोड्स या तो 5 या 5 के बाद हमारे पास हाइफन होते हैं, ठीक है। तो चलिए इन एक्सेल यही फॉर्मूला हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ, इसे भी यहाँ पे हटा देती हूँ। सो एक नया कॉलम यहीं पे हम इंसर्ट कर देते हैं एंड यही फॉर्मूला हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे बिकॉज यहाँ पे A2 है। सो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कुछ वैल्यूज़, जैसे वो वैल्यूज़ थी जिनके अंदर हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स थे, वो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे सही होके आ गई हैं, बट बाकी वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास एरर्स आ गए हैं। एरर्स इसलिए आ गए हैं क्योंकि जो सही वैल्यूज़ थी उसके ऊपर भी ये फंक्शन लग चुका है। सो व्हाट वी कैन इंस्टेड डू इज़ कि हम ChatGPT को ये बता दें, क्लीन करने का मतलब ये नहीं कि आप इसको सही करके दो, बट मुझे यहाँ पे उस डेटा को डिलीट करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हो। आई वॉन्ट टू क्लीन की जगह पे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं डिलीट दिस डेटा इन एक्सेल, हाउ टू डू इट। लेट्स क्लिक ऑन सेव एंड सबमिट अगेन हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आया है। इस फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं, चलते हैं टूवर्ड्स दी एक्सेल। यहाँ पे हम इस बार ट्रिम करेंगे वैल्यूज़ को एंड चेक करेंगे कि वो डिजिट है या नहीं। सो ये फॉर्मूला मैं पूरा यहाँ से एलिमिनेट कर देती हूँ। पेस्ट करते हैं दूसरे फॉर्मूला को। इस बार हमारे पास अगेन A2 की जगह पे हमारे पास यहाँ पे G2 है। एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारे पास नंबर्स थे वहाँ वहाँ वैल्यूज़ हमारी निकल के आ गई है। बाकी वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं। अब एम्प्टी स्ट्रिंग्स का यहाँ पे क्या करना है, चलते हैं ChatGPT के पास। सो दिस विल रिमूव एनी लेटर्स एंड सिंबल्स फ्रॉम द पोस्टल कोड एंड रिटर्न ओनली द न्यूमेरिक वैल्यूज। नोट दैट द फॉर्मूला चेक्स वेदर द वैल्यू इन द सेल कैन बी कन्वर्टेड टू अ नंबर by multiplying it with 1. If the result is a number, then the original value was numeric. If the result is an error, then the original value contain non-numeric characters. यानी कि जहाँ पे non-numeric characters थे वहाँ पे इसने कुछ भी नहीं किया, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे non-numeric थे तो वहाँ पे एरर आती, कोई आउटपुट नहीं आया है, सिर्फ स्ट्रिंग निकल के आ गई है। बाकी नंबर्स 1 से मल्टीप्लाई होते हुए एज इट इज़ यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हाउ टू रिमूव ब्लैंक रोज फ्रॉम एक्सेल हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लैंक रोज निकल के आ गई हैं। सो यू हैव टू गो टू स्पेशल। सो यहाँ पे इसने जो प्रोसीजर बताया है थोड़ा सा लंबा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ये करें कि मैं यहाँ पे, जैसे इसने बोला कि स्पेशल पे जाओ, टेबल 3 चूज़ करो, एंड टेबल 3 तो नहीं बट एक्चुअली टेबल 3 हमने यहाँ पे चूज़ करी, स्पेशल पे हम गए एंड ब्लैंक्स हमने चूज़ किया। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगी ना, इसे ये मुझे दूसरी ब्लैंक वैल्यूज़ दे देगा, जो कि हमें नहीं करना है कि मुझे यहाँ पे दूसरी ब्लैंक वैल्यूज़ नहीं चाहिए, बट यहाँ टेबल के अंदर ही जो मेरी ब्लैंक वैल्यूज़ है कॉलम 4 में ये चाहिए हमें। तो इस केस के लिए वापस से हम यहाँ पे चलते हैं ChatGPT पे और नया प्रॉम्प्ट इसको देते हैं। सो नया प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू रिमूव दोज कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल इन एक्सेल विच कंटेन 1 ब्लैंक कॉलम। ठीक है कि ब्लैंक कॉलम भी एक ही है हमारे पास ना। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, टू रिमूव दोज कॉलम्स आप काउंट ब्लैंक का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर हम यहाँ पे कर सकते हैं, फिल्टर बाय कलर। काफ़ी लंबा प्रोसेस ये हमें बता रहा है। ओके ये तो एक नया कॉलम क्रिएट करने का तरीका हो गया। आई टेल यू इससे बेटर तरीका। इससे बेटर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सपोज़ आपके पास कोई कॉलम है, कॉलम के अंदर आप जाएँ, इसे फ़िल्टर पे चूज़ करें, सारे फिल्टर्स यहाँ से हटा दें और यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक का फ़िल्टर लगा दें। इसे ओके करते हैं। तो इन तीनों डेटा को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड डिलीट सेल्स कर सकते हो या डिलीट शीट रोज़ आप कर सकते हो। सो डिलीट शीट रोज़ हम यहाँ पे कर देंगे। अगेन वापस यहाँ पे चलते हैं, फ़िल्टर हटा के सिलेक्ट ऑल, ओके करते हैं। ओके करते हैं हमारे पास यहाँ पे वो सारी रोज़ निकल के आ गई हैं जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली हमारा डेटा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहो तो इसका एक मैक्रो भी रिकॉर्ड कर सकते हो एंड उसे भी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर सपोज़ आपको यही डेटा किसी PDF के अंदर चाहिए, लेट्स से ये सारा डेटा आपको एक PDF के अंदर चाहिए, तो उसके लिए भी आप एक मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, आप यहीं पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो एट द एंड कि राइट अ मैक्रो फॉर मी टू क्रिएट अ PDF ऑफ ऑल द डेटा इन द शीट, or you can say all the data in the table and save it in the same Excel folder। कि जहाँ पे हमारी Excel की फाइल हो वहीं पे इसे सेव करना है, ठीक है।
सो यहाँ पे हमारे पास एक मैक्रो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। मैक्रो के लिए हम अभी फ़िलहाल को यहीं पे चलते हैं एंड यहाँ से हमें मैक्रो पे अगर जाना है तो हम जाएंगे डेवलपर में। रिकॉर्ड मैक्रोज भी हमारे पास है, या फिर आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है आपको विजुअल बेसिक में, क्योंकि हमारे पास VBA कोड हमें जनरेट करके दे रहा है, तो हम VBA कोड पे जाएंगे, इंसर्ट करते हैं। तो व्यू पे चल के हम यहाँ पे कोड पे क्लिक करते हैं। कोड पे जाने के बाद वापस चलते हैं टुवर्ड्स चैट जीपीटी एंड यहाँ पे आई गेस हमारा कोड रेडी है। तो एक्सेल फाइल PDF प्रेस ऑल्ट F1 टू ओपन विजुअल बेसिक। उसमें आप इंसर्ट पे जाएं, मॉड्यूल पे जाएं एंड पेस्ट द अबव कोड, प्रेस F5 टू रन। सो वापस चलते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे चलेंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें हमारा कोड पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम वापस से चलते हैं टुवर्ड्स चैट जीपीटी, कॉपी करेंगे कोड को एंड एक्सेल में जाएंगे। इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल F5 टू रन। सो रन करते ही हमारे पास ये ओके हो गया है एंड जैसे ये रन हो गया है तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे चैट जीपीटी प्लस एक्सेल नाम से एक PDF यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इस PDF के अंदर आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड बाकी हमारी डिटेल्स जैसे कि एड्रेस, लाइन, सिटी, पोस्टल कोड। कॉलम 4 में हमारी क्रेडिट लिमिट थी, कॉलम 1 में हमारे पास यहाँ पे फुल नेम्स थे, कॉलम 2 में हमारे पास उनकी लेंथ थी, कॉलम 3 में लेंथ थी विदाउट वाइट स्पेसेस। तो ये सारा डेटा हमारे पास PDF में भी क्रिएट हो गया है बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। सपोज अगर आप यहाँ पे इसका एक बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसका एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज, इसे हम यहाँ पे बैक करते हैं एंड बटन ऐड करने के लिए हम वापस से जाएंगे टुवर्ड्स डेवलपर। डेवलपर में इंसर्ट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। क्लिक करने पे क्या होगा, एक्सपोर्ट टू PDF, ओके से कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे बटन बन जाएगा। इसे आप चाहें तो रीनेम कर सकते हैं, दैट क्रिएट PDF एंड एज सून एज आप इस क्रिएट PDF पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास लिखा आ गया PDF क्रिएटेड एंड इसका नाम भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसे आप ओके करेंगे तो इस जो भी आपके पास यहाँ पे डेटा है एक्टिव शीट के अंदर, ये डेटा आपके पास PDF इसकी क्रिएट हो जाएगी। सो गाइस दिस इज हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी। अब आप इसका यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट फॉर्मूलाज। अगर आपको मैक्रोस लिखने हो तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। कुछ सोल्यूशंस थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, तो अगर आपको इजी सोल्यूशंस पता आप इजी ट्राई कर सकते हो, या फिर उससे पूछ भी सकते हो कि इसके और कोई सोल्यूशंस निकाल के दो। अगर आपको स्टेप्स बता रखे हैं, आपको फॉर्मूला जानना है, आप फॉर्मूला यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आपको स्टेप्स जानने हैं एक ही चीज़ को करने के, तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व आवर एक्सेल प्रॉब्लम्स एंड हाउ हेल्पफुल इट इज़। सो कमेंट बॉक्स में आप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कैसे आपने कभी भी चैट जीपीटी का यूज़ किया है टू सॉल्व एक्सेल प्रॉब्लम्स, पाइथन प्रॉब्लम्स या कोडिंग प्रॉब्लम्स, एंड यू कैन लेट अस नो ओवर हियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो आवर चैनल WS Cube Tech। थैंक यू।